ओके, सो हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ चुके थे। स्पीशीज़ पढ़ चुके थे, जीनस पढ़ चुके थे, फैमिली पढ़ चुके थे, ऑर्डर पढ़ चुके थे, क्लास पढ़ चुके थे, और आज हम पढ़ेंगे फाइलम। तो फाइलम क्या होता है? सारे हम क्लासेस पढ़ा था हमने फाइलम से पहले, तो इसमें क्या होंगे, सारे क्लासेस जो होंगे वो आएंगे, ठीक है। जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनका फाइलम क्या होता है? फाइलम कॉर्डेटा होता है। ये सब क्या है? क्लास है, ठीक है। और फाइलम को प्लांट्स में क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में ही, जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ रहे थे तब बताया था कि फाइलम यूज होता है एनिमल्स के लिए और डिवीजन यूज होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब क्लास हैं जो किस फाइलम में आती हैं? फाइलम कॉर्डेटा में आती हैं। किस बेसिस पे आती हैं? इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। कॉर्डेटा में ही, कॉर्डेटा बोलते वक्त ही हमें कुछ ऐसा नोटोकॉर्ड जैसा लग रहा है, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और इनमें न्यूरल सिस्टम कैसा होता है? डॉर्सल और हॉलो होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम। किंगडम क्या है? दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, सबको किस में रख दिया? प्लांट किंगडम में रख दिया, सॉरी। फिर उसके बाद जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं उनको किस में रख दिया? एनिमल किंगडम में रख दिया, ठीक है। मेनली इस पैराग्राफ में यही है। फिर उसके बाद टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो दी गई है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। उसके बारे में क्या क्या एक्सप्लेन किया है, कुछ पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। जैसे कि स्पीशीज से लेके किंगडम तक कितनी कैटेगरी हैं? 7 कैटेगरी हैं। ये क्या है? ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने सब कैटेगरीज भी बना ली हैं। अब जैसे सब कैटेगरीज क्यों बनाई हैं? ताकि और साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो सके, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है, कीप द पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप फॉर किंगडम, पी पॉट फॉर फाइलम, क्लीन फॉर क्लास, अदरवाइज फॉर ऑर्डर, फैमिली फॉर फैमिली, गेट फॉर जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। अदर फॉर फैमिली गेट सिक, एस फॉर स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, ये क्या है जो आपकी बुक में दिया गया है? स्पीशीज से लेके किंगडम तक हम जाएंगे तो ये क्या है? एक असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद जब हम स्पीशीज से लेके किंगडम तक जाएंगे, ये बहुत बार बता चुके हैं कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर कहाँ मिलेंगे हमें? स्पीशीज में मिलेंगे। और जैसे किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। और सेम लेवल के टेक्सा में रिलेशनशिप डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेम लेवल के टेक्सा, डिफरेंट लेवल के टेक्सा एक्सप्लेन किया था पहले, ठीक है। फाइलम class comprises animals like fishes, amphibians, reptiles, birds with mammals constitute the next higher category called the phylum. All these characters, based on the common features like presence of notochord and the dorsal horoneural system, are included in phylum Chordata. In case of plant, classes with few similar characters are assigned to the higher category called डिवीजन, जैसे कि डिवीजन एंजियोस्पर्म, जैसे कि डिवीजन जिम्नोस्पर्म। किंगडम पढ़ते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम एनिमेलिया। In the classification system of animals, the kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all the plants from the various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and the plant kingdom. मतलब सारे एनिमल्स को कहाँ पुट कर दिया? किंगडम एनिमेलिया में पुट कर दिया। सारे प्लांट्स को कहाँ पुट कर दिया? किंगडम प्लांटी में पुट कर दिया। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीशीज इन फिगर 1.1। स्पीशीज से लेके यदि हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? असेंडिंग। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, याद रखना असेंडिंग ऑर्डर है ये, ठीक है, स्पीशीज से किंगडम की तरफ। उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद यही है कि ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। सब कैटेगरीज और भी हो सकती हैं, जैसे जीनस और स्पीशीज़ के बीच में हम ट्राइब जीनस और फैमिली के बीच में ट्राइब आ सकता है, और स्पीशीज़ के बाद सब स्पीशीज़ आ सकते हैं, सब क्लास होते हैं, ठीक है। उसके बाद यही है कि इधर से इधर जाएंगे, स्पीशीज़ से किंगडम जाएंगे तो नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, ठीक है। ये एक टेबल दी गई है जो हमें पढ़नी है। तो इसमें 4 ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट।
इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। मैन का क्या दिया है, बायोलॉजिकल नेम, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर से क्या होगा, होमो सेपियंस। तो पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। तो जीनस क्या हो गया, होमो हो गया। अब देखो होमो सेपियंस हैं तो कॉर्डेटा में आएंगे, क्योंकि क्लास क्या है इनकी, मैमेलिया है। अभी हमने पढ़ा था फिशेस, एम्फीबियंस, ये सब किस में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, मैमेलिया में क्या प्रेजेंट होगा, और एक्सटर्नल हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइमेटा होता है इनका ऑर्डर, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उनका ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा होता है। अब फैमिली देखो, होमो से ही थोड़ा थोड़ा रिलेट कर लो, होमिडिनियई। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म दिया है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। तो जीनस क्या हो गया इसका, मस्का हो गया। अब फैमिली देखो, जैसे होमो का होमोनिडेई हो गया था, तो मस्का का मस्किडेई हो गया। ठीक है, और अब हाउस फ्लाई क्या होता है, इंसेक्ट होता है, तो इसका क्लास क्या हो गया, इंसेक्टा हो गया। इंसेक्ट्स किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया इसका डिवीजन। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होता है, डिप्टेरा होता है। उसके बाद मैंगो का सबको पता होता है कि इसका बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका होगा। इसका जीनस क्या होगा, मैंजीफेरा होगा, क्योंकि पहला वर्ड क्या है, मैंजीफेरा। अब मैंजीफेरा क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो किस में आएगा, एंजियोस्पर्म्स में आएगा। ठीक है, और डाइकॉट होता है। डाइकॉट कैसे होता है, कभी मैंगो की गुठली देखना, उसमें 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, तो किस में होगा, डाइकॉट होगा। ठीक है, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंगो की फैमिली क्या होती है, एनाकार्डिएसी होती है, और मैंगो का ऑर्डर क्या होता है, स्पैंडेल्स होता है। ठीक है, उसके बाद वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, फैमिली क्या है, पोएसी, ऑर्डर क्या है, पोएल्स। पोहे से याद रखो लो, वीट कैसा दिखता है, पोहे जैसा दिखता है ना, तो उसकी फैमिली क्या हो गई, पोएसी हो गई, ऑर्डर क्या हो गया, पोएल्स हो गया। उसके बाद क्लास क्या है इसकी, मोनोकॉटिलिडन है। ऑल्दो वीट का जब आप बीज देखोगे तो उसमें एक रिज प्रेजेंट होती है, बट वो रिज सूडो रिज होती है एक्चुअली, वो होता मोनोकॉट ही है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है तो एंजियोस्पर्म होगा।